फिर वहाँ से निकलना और मुश्किल हो जाएगा, फिर आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चलते ही जाओगे। तो इंस्टेड ऑफ उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के बजाय आप नीचे और चले जाओगे। डिप्रेशन फील करता हूँ तो मैं अपने यहाँ पे फील करता हूँ और यहाँ सर पे फील करता हूँ या फिर अपने शोल्डर्स पे फील करता हूँ। हम सभी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे लगता है कि यार मैं डिप्रेस हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और आप बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हो, सैड फील करते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन भी फील करते हो और आप उठ नहीं पाते हो। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि आपको ये पता है कि भाई मैं डिप्रेस हूँ, और उस डिप्रेशन की वजह बहुत सारी हो सकती है। इट कैन बी लाइक एकेडमिक हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया है। इस सब के अलावा भी एक और वजह हो सकती है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ था जो आज किसी वजह से ट्रिगर हो गया और आज आप फिर से उस चीज़ को सोच कर डिप्रेस हो रहे हो। तो आज मैं आपको कुछ वही चीज़ें बताऊंगा कि जब मैं ऐसी चीज़ें फील करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। टू बी वेरी ट्रू, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल psychiatrist or a psychologist, but because I have gone through this situation in my past and in the present as well, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे मैं अपने डिप्रेशन या एग्जाइटी को ओवरकम करता हूँ। फर्स्ट थिंग इज कि आपको ये आइडेंटिफाई करना कि भाई मैं किस वजह से फील कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोला था कि पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बचपन बहुत अच्छा नहीं गया होता है, उनके मदर फादर, उनके पेरेंट्स में या उनके फैमिली में उन्हें बहुत ज़्यादा किसी वजह से टॉर्चर किया गया था जिसका वो ट्रॉमा जिंदगी में लेकर चल रहे होते हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस वजह से फील कर रहे हो। लाइक अगर रिलेशनशिप की वजह से फील कर रहे हो तो कोई एक पर्सन होगा जिसकी वजह से फील कर रहे हो। अगर एकेडमिक से है, मतलब कि कोई एकेडमिक से, तो किस वजह से, जॉब नहीं लग रही है, एग्जाम नहीं अच्छा गया, फेल हो गया, तो घर वाले क्या बोलेंगे, इस वजह से फील कर रहे हो। तो फर्स्ट नो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं ये फील कर रहा हूँ, और वो क्या चीज़ इसने वो आपको इवेंट याद दिला दिया। इट कैन बी, मतलब अगर जैसे पुराना कोई इवेंट हुआ था तो वो याद आ गया, अगर आज ही कोई रिसेंट हुआ है तो पहले यही जानना कि रीजन क्या है। नाउ द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि फाइंड समवन whom you can trust। ऐसे पर्सन को फाइंड करो जिस पे आप बहुत ही ज्यादा आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। उसके बाद उस पर्सन से शेयर करो। मेरे पास भी यार कोई नहीं था, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन था। मेरे आज भी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, पर स्टिल आई हैव वन पर्सन जिसे मैं अपनी सारी बातें बताता हूँ, जो भी चीज़ें हो रही हैं मैं उसको कॉल करता हूँ और मैं शेयर करता हूँ। द रीज़न यू हैव टू डू इज़ बिकॉज कि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आप उसको रात भर सोचते रहोगे, दिन भर सोचते रहोगे, 24 घंटे, 25 घंटे, 26 घंटे, 40 घंटे सोचते रहोगे। बट अगर आप किसी पर्सन से शेयर कर लेते हो तो शायद वो 1-2 घंटे में शेयर करके बात खत्म हो जाएगी और आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। तो हमें ऐसे लूप में नहीं जाना जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं। हमें जितनी जल्दी हो सके उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकालना है। उसके लिए मैं किसी ऐसे पर्सन से शेयर कर सकूँगा जो मेरी बात को समझे और उस पर कोई नेगेटिव चीज़ ना दे या एडवाइस देने ना लगे। क्योंकि जब हम डिप्रेस होते हैं, एग्जाइटी फील कर होते हैं, तो वी डोंट प्रीफर कि हमें कोई एडवाइस दे या कुछ भी करे, क्योंकि उस टाइम अच्छा नहीं लगता है। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट यू हैव टू डू इज कि डोंट यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना है। द रीज़न बीइंग कि सोशल मीडिया पे देखो बहुत सारे कॉन्टेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे इश्क पे पड़े लोगों ने अपनी कविताएं और अपनी शायरी लिखी हुई हैं। कई बार वो आपको बहुत ज़्यादा डीपली फील कर लेते हो और वो सिचुएशन से मैच कर जाती है। फिर आप एक देखते हो, फिर 2 देखते हो, फिर 3 देखते हो, फिर 4 देखते हो, उसके बाद फिर कोई गाने सुनोगे वही दिल टूटे आशिकों वाले, और फिर उसको रात भर सुनते रहोगे, दिन भर सुनते रहोगे, और वो एक लूप में चले जाओगे, एक और दलदल में चले जाओगे डिप्रेशन के। फिर वहाँ से निकलना और मुश्किल हो जाएगा, फिर आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चलते ही जाओगे। तो इंस्टेड ऑफ उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के बजाय आप नीचे और चले जाओगे। तो सोशल मीडिया में नहीं यूज़ करना है, क्योंकि बाकी जिसने कंटेंट बनाया उसने इस चीज़ों के बारे में नहीं सोचा होगा, पर आपको सोचना है उस टाइम कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। आई वुड से कि सोशल मीडिया से उस टाइम दूर हो जाओ और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जो आपको इंगेज कर दे। मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सो द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज टू डू अ वोकल प्रैक्टिस और मेडिटेशन। अब ये वोकल प्रैक्टिस और मेडिटेशन क्या है कि शांत जगह पर बैठ जाना है और हमें किसी और थॉट के बारे में नहीं सोचना है। हमें जो चीज़ परेशान करती है उसके बारे में नहीं सोचना है। जब आप मेडिटेशन करते हो आपको पता है कि हम ऐसे बैठते हैं और हमारा पोजीशन ऐसा होता है। यू हैव टू डू अ वोकल प्रैक्टिस लाइक कि आप आँख बंद करोगे, ओम, जब ओम करोगे आवाज़ है वो आपके यहाँ से निकलनी चाहिए पेट से, एंड यू हैव टू फील कि यहाँ से वाइब्रेशंस हो रही हैं और हमारे यहाँ से निकल रही हैं। आपको यही चीज़ करनी है, क्योंकि ये चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको उस फीलिंग से, उस डिप्रेशन वाली फीलिंग से दूर कर सकती है। बिकॉज जब आप ओम बोलते हो, जब आप वो प्रैक्टिस करते हो, आपके यहाँ पे बॉडी में पूरा वाइब्रेशन होता है, योर हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है और उस चीज़ से आपका निकल जाता है। बिकॉज अब आपका फोकस पूरा उस ओम बोलने पे होता है। एंड इट डेफिनेटली हेल्प यार। मतलब अगर आप किसी मंदिर में जाओ और देखो वहाँ पे घंटी बहुत तेज तेज बज रही है, यू विल फील कि सारी नेगेटिव एनर्जी जा रही है। एंड सेम इज विथ योर बॉडी। जब आप अपना वर्ड्स निकालते हो आपको एक फीलिंग आती है, आपके बॉडी के अंदर एक नेगेटिविटी जो है वो बाहर निकल रही होती है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस वोकल मेडिटेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो
तो आप कोई एक वर्कआउट ले सकते हो। इट कैन बी लाइक कि मैं रनिंग करने चला जाऊंगा या साइकिलिंग करने चला जाऊंगा। द थिंग इज कि आपको सोना नहीं है या रेस्ट मोड में नहीं आना है। जब आप रेस्ट मोड में आ जाओगे आपका दिमाग ऐसा है कि वो आपको एक के बाद एक सारी इवेंट्स याद दिलाता रहेगा। यू हैव टू बी एक्टिव एट दैट टाइम। तो साइकिलिंग करने चला जाऊंगा, मैं वॉक करने चला जाऊंगा, या जिम चला जाऊंगा, या मैं बॉक्सिंग करूंगा, या फिर मैं कोई वर्कआउट करूंगा। तो आपको कोई एक वर्कआउट लाना ही लाना है। आप योगा भी लेके आ सकते हो। ऐसे बहुत सारे रिसर्च पढ़ी है जहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे लोगों को योगा ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था डिप्रेशन से बाहर निकलने में, एग्जाइटी से बाहर निकलने में, मेंटल इलनेस से बाहर निकलने में। तो आप भी कर सकते हो। द मेन थिंग इज योगा में बेसिकली छोटा सा बता दूंगा क्या होता है कि आप अपनी बॉडी के हर एक मसल्स पे ट्रिगर करते हो और आप उस पर आपका फोकस होता है। जैसे कि अगर मैं कोई शोल्डर वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरा फोकस उस टाइम शोल्डर पे होगा। अपने मैं शोल्डर के जितने भी ब्लेड्स हैं, मसल्स हैं, मैं उसको ट्रिगर कर रहा हूँ, मैं उसको एक्टिव कर रहा हूँ। तो होता क्या कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं हमारी बॉडी जो है, जो भी आप पेन फील कर रहे होते हो वो कहीं ना कहीं बॉडी में एक जगह पे रिएक्ट कर रही होती है। जब आप इस योगा स्टार्ट करते हो तो आपके मसल्स को एक्टिव करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो पेन उस जगह से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको कोई एक वर्कआउट फॉर्म पता करना है। नाउ द सिक्स्थ थिंग दैट यू हैव टू डू इज, वैसे तो ये पहली चीज रहती थी पर मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ कि आपको ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जब आप मेंटल इलनेस हो या आपको डिप्रेशन फील कर रहे हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, तो आप अपने बॉडी के किस पार्ट में पेन फील कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊंगा कि जब मैं डिप्रेशन फील करता हूँ तो मैं अपने यहाँ पे फील करता हूँ और यहाँ सर पे फील करता हूँ या फिर अपने शोल्डर्स पे फील करता हूँ। और अगर आप दुखी हो या आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो बॉडी पे किसी ना किसी जगह पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना हो कि जब मुझे डिप्रेशन होता है तो मैं अपने बॉडी के किस पार्ट में वो डिप्रेशन फील करता हूँ। तो वो आपको हेल्प करेगा कि मुझे किस बॉडी का या कौन सा वर्कआउट करना है जो मुझे उस बॉडी पेन से हटा सके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू जब आप डिप्रेशन फील कर रहे हो। एंड लास्ट में यार मैं कोई ज्ञान यहाँ पे बिल्कुल नहीं दूंगा कि डिप्रेशन ऐसा कुछ होता नहीं है, डिप्रेस मत हो, ये डिप्रेशन क्या होता है, भाड़ में ऐसे कुछ जो मन करे वो करते रहो। इट नीड्स हीलिंग। जैसे कि चोट लगती है तो मेडिसिन चाहिए होता है, तो डिप्रेशन होता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, एक हीलिंग प्रोसेस चाहिए होता है या काइंड ऑफ मेडिकेशन चाहिए होता है, पर दवाइयाँ नहीं, कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, राइट। और मुझे लगता है कि यार अगर लाइफ में किसी एक पॉइंट पे ऐसा था कि आप डिप्रेशन में थे तो वो लाइफ में रहता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे वो चीज़ आती है कि फिर आप डिप्रेस हो गए, कभी एक दिन में हो गए, कभी महीने में एक बार हो गए, पर हो गए। तो पर अगर धीरे धीरे हीलिंग प्रोसेस होता है, कोई अच्छा पर्सन मिल जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। बट स्टिल आई वुड से कि एक प्रोसेस निकालो अपने लिए कि जब भी मैं इस सिचुएशन में आऊँगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, पर मैं उस चीज़ में अटका नहीं रहूँगा। सो द थिंग इज़ कि बस वही अटके नहीं रहना है, बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है फिगर आउट योर ओन सॉल्यूशन कि मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। लेट मी नो द कमेंट्स कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।